कल पूरी रात क्यों मुझे और मेरे हस्बैंड को जाग के काटनी पड़ी और क्यों हम दोनों हो गए थे इतना ज्यादा परेशान, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। ये है मेरी प्रेगनेंसी वीक का वीक 37। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल पूरी रात हम दोनों जगे हुए थे। मैं तो जगी थी क्योंकि मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। पूरी रात मेरे पैरों में इतना दर्द था जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। दर्द तो डेली होता है, लेकिन जो दर्द कल रात मैंने फील किया ना, वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना क्रैम्पिंग हो रही थी पैरों में कि ऐसा लग रहा था कि अब मेरे से सहा ही नहीं जाएगा। जैसे तैसे कल की रात हम लोगों ने निकाली। हरीश भी बार बार उठ के मेरे पैरों में मालिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मॉर्निंग में चली गई थी मॉर्निंग ड्यूटी। मैंने सोचा चलो थोड़ा चलूंगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन ड्यूटी जाके मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मेरे को हेडेक हो गया, कोल्ड हो गया था साथ ही साथ, और बैक पेन, और पैरों में तो क्रैम्पिंग हो ही रही थी। तो मैंने जैसे तैसे करके ड्यूटी अपनी निकाली, और घर आने के बाद ना मैं बिना चेंज किए लेट गई। तो मैंने सोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने लंच भी नहीं कर पाई, लेकिन वो चीज ठीक ही नहीं हो रही थी। ऊपर से अपर एब्डोमेन की राइट साइड में और पेन उठने लग गया। तो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट होने लग गई। तो जैसे तैसे करके मैं टाइम निकाल रही थी, बट नहीं सही हो रहा था। तो फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में कॉल किया। मैम ने मुझे कुछ टैबलेट खाने को बताई और बोला अगर उसको खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको सीधा हॉस्पिटल आना है। वो टैबलेट मैंने फटाफट पापा से मेडिकल से मंगवाई, और वो खाने के आधे घंटे बाद ना मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला और मुझे नींद आ गई थी। नींद आने के बाद मैं शाम को उठी तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी, लेकिन इस टाइम पे इतनी दिक्कत हो रही थी। ये चीजें नॉर्मल है होना, लेकिन ये जो मेरे को पेन उठा था ना पैरों में, ये बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त से बाहर था। और जैसे तैसे मैंने इसको फील किया। क्या किया क्या नहीं किया वो मैं ही जानती हूँ। और ऐसा किस किस के साथ होता है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके लिए आप क्या करते हो ये भी बताइएगा। अभी मैं पहले से ठीक हूँ, बेटर हूँ, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। बैक पेन तो अब कंटिन्यू लगा ही रहता है, क्योंकि अब आपका नवा महीना चल रहा है तो आपको पता ही होगा। और आज मैं मिशू को तैयार कर रही थी 15 अगस्त के लिए। उसको बन के जाना था डॉक्टर, और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, आप देख सकते हो। और मैं भी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए तैयार हो गई थी। इसको स्कूल ड्रॉप करके मुझे निकलना था मॉर्निंग ड्यूटी के लिए, और मैं आजकल मॉर्निंग ड्यूटी ही करती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तक ड्यूटी कर रही हो, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एक्टिव हूँ ना, मैं ड्यूटी कर पाऊँ, मैं कर लूँ। क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है कि आप अपनी प्रेगनेंसी टाइम में कितना एक्टिव रह सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको ड्यूटी करनी चाहिए। और वहाँ पे हर कोई मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, तो मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और टाइम कट भी जाता है। तो आपकी प्रेगनेंसी वीक कैसे चल रहे हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोग क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। मेरे साथ अभी ये सारी चीजें हो रही है। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए, और मिशू जिस चीज का इंतजार कर रही है वो भी जल्दी आ जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताना मेरी गुन्नू कैसी लग रही है। इसने घर पे ये सारा डेकोरेशन किया था और फोटो क्लिक करवाई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।